अस्सलाम वालेकुम। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है मनी सप्लाई मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और मनी मल्टीप्लायर ड्राइव कैसे होता है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या होंगी, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, ये क्या होती है, ये मैं लिखवाने लगा हूँ, आप नोट कर लें। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? अब मनी मल्टीप्लायर बेसिकली डिटरमिन करता है अगर मनी सप्लाई में चेंज आए तो उससे मॉनेटरी बेस में क्या चेंज आएगा। मनी सप्लाई क्या होती है ये भी अभी डिफाइन कर देता हूँ। वैसे लास्ट क्लासेस में हमने मनी सप्लाई को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इसकी तीन डेफिनेशंस भी हमने कर ली हैं। M1 डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, M2 एंड M3। इन तीनों में से कोई सी भी आप डेफिनेशन कंसीडर कर रहे हैं मनी सप्लाई में, तो उसमें जब आप चेंज लेके आते हैं उससे आपकी मॉनेटरी बेस चेंज हो जाती है पूरी। उसमें कितने परसेंट चेंज आएगा ये आपका मनी मल्टीप्लायर बताएगा। तो इसमें हम लिखेंगे द मनी मल्टीप्लायर, जिसे MM से डिनोट किया जाता है, टेल्स हाउ मच द मनी सप्लाई चेंजेस फॉर अ गिवन चेंज इन द मॉनेटरी बेस। अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड मॉनेटरी बेस को MB से डिनोट किया जाता है, इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वो कौन सी इक्वेशन है? M इक्वल मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय मॉनेटरी बेस। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन है, ये आपको बता रही है कि अगर 1 रुपए का मॉनेटरी बेस में अगर अगर आप चेंज करते हैं तो ये बेसिकली मोर देन 1 रुपीज का मनी सप्लाई में चेंज लेके आता है। वो कितने परसेंट चेंज लेके आएगा डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पे। अगर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है तो मतलब मॉनेटरी बेस में आप 1 रुपया चेंज करें, मनी सप्लाई में 2 रुपए का इजाफा हो जाएगा। अगर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है तो आप मॉनेटरी बेस में 1 रुपए का चेंज करते हैं तो मनी सप्लाई में 4 रुपए का चेंज आ जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर आपको बेसिकली बताता है कि मनी सप्लाई में कितने टाइम चेंज आएगा आपके। ठीक है, तो ये नीचे मैं लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपीज change in monetary base typically leads to more than 1 rupees change in the money supply, depending on the value of money multiplier। ठीक हो गया। अब आगे मनी मल्टीप्लायर ड्राइव कैसे होता है, इसकी हेडिंग दे दें। लिखें डेरिवेशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर के लिए आप कंसीडर ये इक्वेशन कर लें, MS इक्वल है C+D, वेयर C इक्वल है करेंसी, D इक्वल है बैंक डिपॉजिट्स, MS इक्वल है मनी सप्लाई। ठीक है जी, एक इक्वेशन ये आ गई, इसे इक्वेशन 1 कह लें। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व्स, जिसे RR से डिनोट किया जाता है या स्मॉल RR भी लिख सकते हैं, एंड एक्सेस रिजर्व्स, ER। तो H आपका बन गया C+RR प्लस ER। ये इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा, इसके आगे वी समराइज द बिहेवियर ऑफ पब्लिक, कमर्शियल एंड
सेंट्रल बैंक। पब्लिक बैंक जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब हो गया, पब्लिक बैंक है, सरकारी बैंक। कमर्शियल बैंक जिस तरह आपके ये यूबीएल हो गया, मिजान बैंक, एचबीएल हो गया। और सेंट्रल बैंक जिस तरह आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो तमाम बैंकों को कंट्रोल करता है, वो पब्लिक हो बेशक कमर्शियल हो। इन तीनों बैंक्स को समराइज करते हैं इन दी मनी सप्लाई प्रोसेस बाय थ्री वेरिएबल्स। सबसे पहला, द करेंसी डिपॉजिट रेशो। करेंसी डिपॉजिट रेशो को सी यू इक्वल सी ओवर डी बोलेंगे। द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो को सी यू से डिनोट करेंगे, और सी यू ये आपकी करेंसी ओवर डिपॉजिट की रेशो है। इसी तरह रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, इसे आप आर आर से डिनोट करेंगे, और आर आर ये आपका क्या है, आर आर ओवर डिपॉजिट रेशो। द एक्सेस रिजर्व रेशो ई आर, ये आपकी ई आर ओवर डिपॉजिट इसके इक्वल है। एंड द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी एच। अच्छा जी, अब आगे बाय री राइटिंग इक्वेशन 1 and 2, we can express the behavior of money supply in terms of its principal determinant, ERR, CU, ER and H। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, MS इक्वल हो गया CU मल्टीप्लाई D प्लस D। ठीक है जी। इन दोनों में D कॉमन आ रहा है, बाय टेकिंग D कॉमन, तो MS बन गया आपका CU+1 × D। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2, H=CU मल्टीप्लाई D प्लस RR मल्टीप्लाई D प्लस ER मल्टीप्लाई D। हर टर्म को D से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हर टर्म में D कॉमन लेने से, बाय टेकिंग D कॉमन, H= आ गया CU+RR प्लस ER × D। Hence, the principal determinant of money supply can be written as MS=CU+1 divided by CU+RR प्लस ER। इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है H के साथ। ये जी, आपका मनी मल्टीप्लायर है। ठीक है जी। इसी तरह ये आपका CU+1 अवर CU+RR प्लस ER, ये मनी मल्टीप्लायर आपका आ गया। अब आगे ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसका रिलेशन याद रखिएगा। द मनी मल्टीप्लायर इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द करेंसी डिपॉजिट रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो एंड एक्सेस रिजर्व रेशो एंड
इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन वन। तो ये वन से छोटी होगी इसकी वैल्यू हमेशा। अब मैं बुक में से आपको दिखा देता हूँ, इसकी आगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, उसको देख लें। ये मैंने बुक शेयर कर दी है, और ये रही इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिसमें वो कह रहा है जी, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। रिजर्व रेशो, वो कहता है जी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो फर्ज कर लें 10% है या 0.1 है। करेंसी 1200 बिलियन की है, बैंक में जो डिपॉजिट हैं लोगों के वो 1600 बिलियन है। एक्सेस रिजर्व 2500 बिलियन के हैं। मनी सप्लाई है आपकी, वो आपकी सी प्लस डी ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके आएगी, जो कि 1200 और 1600, 2800 बिलियन आपकी टोटल मनी सप्लाई हो गई। और ये सी यू की वैल्यू किस तरह आएगी? फार्मूले में वैल्यूज पुट की, सी यू 1200 ओवर 1600 किया हमने। एक्सेस रिजर्व रेशो, ये 2500 को 1600 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्सेस रिजर्व को डिपॉजिट पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया। तो मनी मल्टीप्लायर के फार्मूले में वैल्यूज हमने पुट की, तो ये मनी मल्टीप्लायर का आंसर देखें, 0 और 1 के दरमियान आएगा, 1 से छोटा होता है, तो 0.73 आ गया। तो इस आंसर का मतलब क्या हुआ, ये नीचे इंटरप्रेट इन्होंने किया हुआ है। 0.73 का मतलब है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ऑफ 10% ऑन डिपॉजिट, करेंसी सर्कुलेशन एंड एक्सेस रिजर्व रेशियो। इन सभी को माइंड में रखते हुए 1 रुपए का अगर आप इजाफा करते हैं मॉनेटरी बेस में, तो हाई पावर्ड मनी आपकी 0.7 रुपीज, 0.73 रुपीज इंक्रीज कर देगी मनी सप्लाई में। यहाँ तक रखें। आगे वाला ये मनी सप्लाई मॉडल ये काट दें, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और इस कंप्लीट चैप्टर का अगली क्लास में टेस्ट तैयार करके रखें। ओके जी, खुदा हाफिज।